हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है। आपका क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है, बताइए कमेंट करके किस में होता है। याद रखिएगा, सितारा मछली में होता है। किस में होता है? तो सितारा मछली में होता है। आपका क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है तो सितारा मछली में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। आपका क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, बताइए कमेंट करके कब होता है। याद रखिएगा यहाँ पे ये सभी, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इन सभी में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। आपका क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, बताइए कमेंट करके किस में होता है। याद रखिएगा, फिलोपियन नलिका में होता है। किस में होता है? तो फिलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बायोफ्लाइमन के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। आपका क्वेश्चन है, बायोफ्लाइमन के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है, बताइए कमेंट करके कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। तो याद रखिएगा, पतिया में होता है। किस में होता है? तो पतिया में होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, बताइए कमेंट करके किस में होता है। तो याद रखिएगा, किस में होता है? तो मलेरिया परजीवी में होता है। किस में होता है? तो मलेरिया परजीवी में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है, तो बताइए किस में होता है। आपका क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, तो याद रखिएगा किस में होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इन सभी में होता है। आपका क्वेश्चन है, द्विखंडन किस में होता है, तो इन सभी में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। आपका क्वेश्चन है, फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, तो याद रखिएगा पुंकेसर में होता है। किस में होता है? तो पुंकेसर में होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। आपका क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, बताइए कमेंट करके किस में होता है। तो याद रखिएगा, ईस्ट में होता है। किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, बताइए कमेंट करके कौन है। याद रखिएगा, पपीता है। कौन है? तो पपीता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। याद रखिएगा, कोई नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोई नहीं कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। आपका क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किस में होता है। तो याद रखिएगा, फूलों द्वारा होता है। किस में होता है? तो फूलों द्वारा होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। आपका क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो याद रखिएगा, पतिया में होता है। किस में होता है? तो पतिया में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश किसका रूप है।
आपका क्वेश्चन है प्रकाश किसका रूप है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पौधे द्वारा CO2 लेने और O2 छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है पौधे द्वारा CO2 लेने और O2 छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, बता दीजिए कमेंट करके क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकाश गमन कैसे करता है। आपका क्वेश्चन है प्रकाश गमन कैसे करता है, तो याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो प्रतिफल उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रतिफल उत्पादक कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। आपका क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, बताइए कमेंट करके किस विधि से होता है। तो याद रखिएगा मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। आपका क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो याद रखिएगा किस माध्यम में होती है, तो याद रखिएगा निर्वात में होती है। किस में होती है, तो निर्वात में होती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपका क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए कमेंट करके नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा NaCl होता है। क्या होता है, तो NaCl होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।